हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलता। तो लास्ट मैंने जो व्लॉग शेयर किया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, एक गुड न्यूज़ दिया था। आई एम एक्सपेक्टिंग एंड 5 मंथ इज़ गोइंग ऑन। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो प्रेगनेंसी की स्टोरी है। ये कब पता चला, कैसे पता चला, और क्या क्या हमारी प्लानिंग थी नहीं थी, ये सब मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। एक्चुअली बहुत सारे लोग, मैं जब भी इरेगुलर हो गई थी, वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, डैट टाइम मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, मैसेज किया, क्या बात है, तबीयत कैसी है। मैं तो तबीयत ठीक नहीं है ये बोल रही थी। एक्चुअली तब डैट टाइम तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी, वहाँ पे इतनी ठंड थी, मेरे फिंगर्स पूरे फूल गए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो उसकी तो एक उसका एक प्रेशर मेरा मुझे था ही। उसके बाद तबीयत और भी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो गया था पूरा, एकदम हार्मोनल चेंजेस जैसे कहते हैं वैसा चेंजेस शुरू हो गए थे। तो इसीलिए मैं तबीयत ठीक नहीं है ये कह रही थी, मम्मी आई है ये कह रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने डेट टाइम गेस कर ही लिया था। तो इसलिए मुझे रिवील करने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैंने कहा कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए थे। जब तक मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट नहीं ले लेती, जब तक मैं डॉक्टर से पूछ नहीं लेती कि सब ठीक है या नहीं है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो ये एक मन में उदासी भी थी कि मैं कुछ इतनी अच्छी न्यूज़ है, इतना अच्छा एक खुशखबरी मैं शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ और किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ। और तो ये एक मन में उदासी तो था ही, उसके साथ साथ ये भी था कि नहीं, अभी नहीं बोलना है, पहले सब ठीक हो जाए, पहले मैं सुन लूँ हाँ ठीक है, हम सब सुरक्षित है, तब मैं ये जाके रिवील करूँगी। तो एक्चुअली हम लोग मतलब सोच रहे थे, प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। वैसे ही शादी के बाद हर कोई मतलब ये सुनता रहता है, एडवाइस करते रहते हैं एंड गेस करते रहते हैं कि गुड न्यूज़ कब है, गुड न्यूज़ कब है। तो हम लोगों के साथ भी वैसा ही था। शादी के बाद हम लोगों को 4 साल चल रहे थे शादी के, तो हम लोगों ने बहुत ऐसे एडवाइसेस सुने हैं, मतलब पीसेस ऑफ एडवाइस सुने हैं, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने हमें बोला भी था। फिर भी हम थोड़ा प्लान करके चलने वालों में से है, तो हम लोगों ने किसी की नहीं सुनी, बस यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। जब हम दोनों को ठीक लगा एज अ पेरेंट, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पेरेंट्स की होती है। तो जब हम दोनों को ठीक लगा तब हमने ये डिसीजन लिया। एंड या मेरे कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए थे। मुझे लास्ट मिनट में पता चला था कि मुझे पीसीओएस है, पीसीओसी है। एक्चुअली मेरे जो मेंस है वो 2-3 महीने से एकदम डिले हो रहा था, मतलब एकदम नहीं आ रहा था। तो मैंने, हम जहाँ भी रहे हैं वहाँ पे 1 साल के ज़्यादा नहीं रहे हैं, तो बाहर कहाँ जाके क्या डॉक्टर वगैरह दिखाएंगे, ये मुझे दिक्कत हो रही थी। तो हमने लास्ट ईयर 2020 में घर आए थे, जब लास्ट फरवरी में, तभी हमने यहाँ पे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिया था। एक बहुत ही अच्छी लेडी गायनोकोलॉजिस्ट है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया था। और उनको मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी, एंड देन उन्होंने कहा था कि आप लोग बच्चों का प्लानिंग कर रहे हो। तो एक्चुअली क्या होता है, अभी ना ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा बात करते करते ना हाफ लग जाती हूँ, और ऊपर से इतनी गर्मी है, और मैंने फ़ैन भी ऑफ रखा है, क्योंकि फिर फ़ैन की साउंड आएगी और मेरी साउंड नहीं आएगी, इसीलिए। तो डॉक्टर ने हमें पूछा कि आप लोगों की प्लानिंग है कि नहीं, तो हमने कहा हाँ, हम दोनों ने सोचा अच्छे से। तो हमने सोचा हाँ, प्लानिंग वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो पहले तो मेरी 6 मंथ्स हार्मोन थेरेपी चली, क्योंकि मैंने कहा मुझे पीसीओएस था, एंड डेट टाइम उससे पहले और भी कुछ टेस्ट वगैरह किए कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, अगर मैं कंसीव करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए मुझे जो भी थायराइड वगैरह, जो भी शुगर लेवल, सब कुछ टेस्ट कर लिया था। उसके बाद ही 6 मंथ्स के लिए हार्मोन थेरेपी चली थी। देन मेरा जो मेन जो ये प्रेगनेंसी का जो दवाई वगैरह मेडिसिन है वो शुरू हुआ था। पर ये सब कुछ शुरू हुआ था, मैंने फिजिकली डॉक्टर को दिखाया था लास्ट 2020 फरवरी में, और अभी इस 2021 अप्रैल 29 को लास्ट थर्सडे जाके दिखा के आई हूँ। इसी बीच डॉक्टर के साथ मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती थी, और डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। इतने अच्छे से वो समझाती हैं, और इतने अच्छे उन्होंने एडवाइस किया था हमें
कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जो हमने होप किया था वो ठीक ठाक हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा, हम लोग की मेरी हार्मोन थेरेपी चल रही थी, दवाई वगैरह सब कुछ चल रहा था। उसी के बीच हम लोगों ने बॉम्बे से देहरादून शिफ्ट किया था। तो कोरोना काल भी था, तो टेंशन तो बहुत थी कि क्या होगा पता नहीं। तो इसी बीच सब कुछ ठीक ठाक हम लोग शिफ्ट कर गए, हम लोग देहरादून में एडजस्ट हो गए। फिर थोड़ा सा नॉर्मल इन्वायरमेंट हुआ, हम लोगों ने घूमना वगैरह शुरू किया। उसी बीच चलते चलते मेरी मेडिसिन भी चल रही। पर दिसंबर को हमने लास्ट ट्रिप किया था, जो धनौल्टी ट्रिप है, लास्ट ट्रिप आप लोग देखोगे, वो कंप्लीट किया था। तो उस महीने भी मैंने सोचा था शायद इस महीने भी आई थिंक कुछ नहीं होगा, क्योंकि घूमने गए हैं और वहाँ पे जो चढ़ाई उतराई है, मतलब हमने पूरा ट्रैकिंग किया था। तो होप तो छोड़ दी थी, पर फिर भी लास्ट एक महीना और था, ये हमने सोचा था और ये भी प्लान कर लिया था तक कि दिसंबर लास्ट है, इसके बाद हम घूमने नहीं जाएंगे, अभी 2 महीने घर पे ही रहेंगे। मतलब हाँ, दिसंबर के एकदम फर्स्ट ये हमने तय कर लिया। पर 24 को क्योंकि मेरा बर्थडे था, उस दिन उनकी छुट्टी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक लंच रखा था, बारबेक्यू नेशन। वो वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो 25 को हम लोग गए थे बारबेक्यू नेशन, जाने का पूरा प्लान था, बुकिंग वगैरह 1 हफ्ते पहले से हो गई थी। फर्स्ट जो अगर आप कहिए साइन सिम्टम्स क्या था, तो मैंने उसी दिन वो नोटिस किया था कि 25 दिसंबर को सुबह मुझे वॉमिटिंग जैसा कुछ लग रहा था। तो मैंने उन्होंने दोनों डिस्कस किया, दोनों ने कि नहीं, इतनी जल्दी आई थिंक कोई न्यूज़ नहीं आएगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं आएगा। तो मैंने भी टाल दिया, उन्होंने भी टाल दिया, नहीं कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ। तो मैंने ये भी कहा कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट महीने जब मेंस का डेट आएगा, अगर वो डिले होता है तब देखेंगे। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद मुझे और कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं मिल रहा था। देन जनवरी में जब देखा मैंने, 11 डेट चला गया था एंड 11 जनवरी चली गई थी। देन मेरा मीन्स डिले हो रहा था, तब मैंने उनको कहा आई थिंक डिले हो रहा है, तो आई थिंक कुछ तो खबर है। और मुझे कोई भी सिम्टम्स, मतलब चक्कर आना वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, 7 डेज़ और देख लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे तो होता रहता है डेट्स के। तो हाँ, 17 हो गया। तो 17 जब हो गया, घर पे किट्स ला के रखा, तो 17 जनवरी थी वो डेट, मुझे याद है। तो किट लिया, प्रेगनेंसी किट लिया एंड सुबह उठते ही टेस्ट किया, क्योंकि मैंने सुना था पूरे दिन से बहुत अच्छा होता है अगर आप सुबह टेस्ट करते हो नींद से उठते ही, तो वो रिज़ल्ट एकदम करेक्ट रिजल्ट निकला था, एकदम परफेक्टली पॉजिटिव। एकदम वो जो लाइन आते हैं 2 लाइन, वो 2 लाइन एकदम मतलब ठीक ठाक था, करेक्टली था। और वैसे खुश तो बहुत हो रहे थे, पर फिर भी कंफ्यूजन था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था। कम्युनिकेशन हमारा चल रहा था, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा यार दिस इज़ गुड न्यूज़, कब आ रहे हो आप लोग यहाँ पे, जल्दी आ जाओ, आप लोगों से फिर सामने फेस टू फेस मुलाकात होगी। तब मैंने मैम को बताया कि मैम, उन्होंने भी कहा कि मैम अभी तो पहला ही महीना है ये, तो भी जाना क्या ठीक होगा, इतना लंबा सफ़र करना क्या ठीक होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज सुने हैं मिसकैरेज वगैरह के। फर्स्ट 3 मंथ बहुत ही मतलब रिस्की होता है, सफ़र करना क्या, आजकल तो चलना फिरना भी बहुत रिस्की होता है। तो मैम ने तभी कहा नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रही थी, खुश हो गई थी, इसीलिए आप लोग अभी मत आना, जब आपका 4th महीना कंप्लीट हो जाएगा, 5th महीने पे आओगे, दैट टाइम आप लोग यहाँ पे चले आना, क्योंकि उसके बाद आप जर्नी करना एकदम सेफ नहीं होगा और चल कर भी नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने वैसा ही किया, वैसे नॉर्मली चल रहा था। मैंने आप लोगों ने देखा है, मैं पूरा घर खुद ही संभालती थी, अपना यूट्यूब का काम, घर का काम, सब कुछ मैं अकेले ही करती थी। पर उस दिन से मैंने एकदम ठीक किया कि हाउस हेल्पर लूँगी, कि आप लोगों से शेयर किया। मैंने हाउस हेल्पर रखा है, क्योंकि तब मेरा कुछ वीडियोस रेडी था, कुछ वीडियोस के क्लिप्स मैंने रेडी करके रखे थे। मैं धीरे धीरे 1 हफ्ते के गैप में वो वीडियो दैट टाइम अपलोड करती थी। तो हाउस हेल्पर रख दिया था मैं। थोड़े बहुत जो वो ऑफिस जाते थे, इसलिए खाना वगैरह बनाना ये सब कर। जब 2nd महीना शुरू होगा, डेट टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए। लाइक मेरी ब्लीडिंग हो गई थी, एक दिन ब्लीडिंग हो गया, तो
उस दिन मुझे बहुत डर लगा और बहुत मन उदास हो गया था। फिर मम्मी को बताया, तुरंत मम्मी को बताया, देन हस्बैंड को बताया, देन डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा तुम अब शायद बहुत चल फिर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, ये रेस्ट लेने की ज़रूरत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इमरजेंसी मुझे दवाई दी कि नेक्स्ट डे दिन में 2 दवाई लेनी है, 2 टैबलेट्स लेने हैं। तो वैसा ही किया, नेक्स्ट डे से टैबलेट्स लेना शुरू कर दिए। उनका जाना भी था, उन्हें 3 दिन के लिए बाहर जाना था। तो डैट टाइम मुझे बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि जितना मैं काम कर रही थी अगर उतना करती रहती तो वो नहीं भी रहते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर वो जो एक डर बैठ गया और फिर वो भी नहीं रहेंगे, अगर वो रहते हैं तो बहुत हेल्प हो जाता था। वो भी 3 दिन रहेंगे। डैट टाइम मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि आप आ जाओ, अगर आप नहीं आओगे मेरा पूरा बेड रेस्ट तो होगा नहीं, पूरा क्या मतलब काम तो फिर भी मेरा रहेगा। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में मम्मी आ गई सच में। और आने के बाद जिस दिन मम्मी और भैया आए, भैया मम्मी को पहुंचाने आए थे, जिस दिन मम्मी और भैया आए उसी दिन राना को निकलना था। तो ऐसे ही मम्मी का मंडे को व्रत रहता है, तो मैंने कहा मंडे को छोड़ के आपका टिकट ट्यूसडे को करते हैं मम्मी ने। और ट्यूसडे को ही राना का निकलना, मतलब मेरे हस्बैंड का निकलना था। तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, एक दिन अगर हम जा ही रहे हैं तो एक दिन भी मत रहो, ऐसे तुम मंडे को ही टिकट करवा दो, फिर हम चले जाएंगे। और मम्मी को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी व्रत के दिन। मम्मी ने इतना लंबा सफ़र किया था तो इसीलिए तबीयत भी मम्मी की ख़राब हो गई। मम्मी भैया आ गए थे, भैया एक दिन रुके थे, उसके बाद भैया चले गए थे और फिर से वापस आ गए थे। और मम्मी वहाँ पे 2.5 महीने मेरे पास थी और इतना अच्छा मम्मी ने ख्याल रखा, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब उसके बाद से परेशानी तो बहुत कम हो गई, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत इसीलिए थी कि डॉक्टर ने डेट टाइम यूएसजी करने को कहा। फर्स्ट यूएसजी तो जो 3 मंथ्स के टाइम पे होता है, तो यूएसजी करने के टाइम वहाँ पे पता चला कुछ ब्लड क्लॉट्स रह गए हैं। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो डॉक्टर ने कहा एकदम बेड रेस्ट, एकदम भी नहीं चलना फिरना है आपको, सिर्फ नहाने के लिए टॉयलेट के लिए उठना है और कुछ भी नहीं। तो फिर तब से तो एकदम बेड रेस्ट, तब से लेकर आज तक सच्ची में मैं पूरा रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ। कितना रेस्ट कर सकती हूँ वही मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है। तो डैट टाइम से मतलब खाना एकदम मुंह के सामने, फ्रूट्स मुंह के सामने, जो भी खाने का मन होता था मुंह के सामने आ जाता था, पानी वगैरह सब कुछ हाथ के सामने रहता था। ऐसे कि हेयर ऑयलिंग भी मैंने करना छोड़ दिया था, मम्मी हेयर ऑयलिंग कर देती थी। तो वो जो 2.5 महीने हैं या फिर अभी मैं जो 5 महीने की 5 मंथ्स की जो खुशी महसूस कर पा रही हूँ, सच में बहुत ख्याल रखा था मम्मी ने, बहुत ख्याल रखा था। तो फिर 2.5 महीने कंप्लीट हुए, मतलब 5 मंथ्स जब आप आ सकते हो, मतलब मैंने पूछा कि हम लोग अभी आ सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा हाँ अभी आ सकते हो, पर बहुत सावधानी से आना है। ये मेरे दिमाग में था क्योंकि वहाँ देहरादून तो टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसीलिए वहाँ पे अगर गाड़ी पे आप लोग जाते हो तो आपको स्मूथली चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो। पर जब आप दमदम से, वेस्ट बंगाल में दमदम से हमारे घर तक यहाँ तक आओगे, रोड इतना ख़राब है। ये मेरी पहली एक्सपीरियंस थी, हम लोग इतना जाना आना करते थे, तो ये एक्सपीरियंस था कि हाँ पता नहीं वो, क्योंकि जितना जर्किंग होगा उतना रिस्क बढ़ेगा। तो डॉक्टर को मैंने ये बात बताई। डॉक्टर ने कहा आप ऐसी गाड़ी बुक करो जो बड़ी बड़ी इनोवा वगैरह ऐसी गाड़ी होती है जिसमें जर्किंग बहुत कम होती है, स्मूथली जा सकते हो, तो ऐसी गाड़ी देखना, तो आई थिंक स्मूथ हो जाएगा। तो हमने वैसा ही, उनका भी एग्ज़ाम इस महीने एग्ज़ाम है, मतलब मई मंथ में, और उनको भी बहुत तकलीफ़, मतलब दिक्कत होगी, छुट्टी लेना उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसा है। और वहाँ पे कुंभ चल रहा था, यहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, और पता नहीं RCTPR टेस्ट करने को कहेंगे या, बहुत सारी टेंशन एक साथ थी। तो ये सब सोचते सोचते हमने रिस्क में लेकर टिकट तो करवा ली। टिकट करवाने के बाद 25 मई अप्रैल को, हमारे बाद 25 को हम लोग आए। तो एक लॉन्ग जर्नी थी, वो एक टेंशन था, पता नहीं क्या होगा, कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर भी हफ्ते में एक ही दिन आती हैं और एक ही दिन चेकअप करती हैं। तो अपॉइंटमेंट लिया गया, 29 को डेट मिला। तो वहाँ की सफ़र भी बहुत अच्छा था, फ़्लाइट में भी हमने डबल प्रोटेक्शन लिया था, सब ठीक था। और फिर हम लोग जब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी रोड अच्छा खासा थोड़ा बहुत तैयार हो गया था, इसीलिए दिक्कत उतनी नहीं हुई।
और गाड़ी भी अच्छी से, मतलब मेरे इन लॉज की खुद की गाड़ी है, कार 4 व्हीलर है, फिर भी वो जो जैसा गाड़ी उन्होंने 4 व्हीलर लेने को लिए कहा था वैसा ही 4 व्हीलर हमने लिया था लेकर। देन हम लोग आए थे और उसके बाद मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन, थर्सडे को हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, ये 3 दिन मैंने पूरा मतलब एकदम रेस्ट लिया, एकदम रेस्ट लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि संडे को लॉन्ग जर्नी हुई थी तो रेस्ट लिया। और वो 3 दिन मतलब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी, हमारा जो कमरा, हम दोनों का जो कमरा है वो ऊपर है, तो मैं पूरा ऊपर शिफ्ट हो गई थी, स्वेट आ रहा है पूरा। और मेरे हस्बैंड मतलब टाइम टू टाइम कब खाना लेकर आना है, कब फ्रूट्स लेकर आना है, कब पानी लेकर आना है, गर्मी यहाँ पे है तो कब ठंडा पानी लेकर आना है, सब कुछ उन्होंने बहुत ख्याल रखा। देन थर्सडे को डॉक्टर के पास गए, टेंशन थी बहुत, मतलब क्या होगा नहीं होगा, तो डॉक्टर ने कहा या सब कुछ ठीक है, हेल्दी ग्रोन अप है एंड एकदम परफेक्ट है। वो सुन के जो अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। तो मतलब तब से लेकर अभी बहुत शांति है, तभी मैंने उसके बाद वीडियो बनाया कि हाँ अभी मैं बता सकती हूँ। अभी बस दिन गिन रहे हैं, कब मुंह देखेंगे, कब दर्शन मिलेगा उनका वही। और यहाँ पे आई तो बस यहाँ पे सासू माँ सेवा कर रही है, वहाँ पे मम्मी ने सेवा की थी, हस्बैंड सेवा कर रहे हैं, खाना बन रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। तो बस अभी डॉक्टर को पूछा कि एकदम बेड रेस्ट लेना है क्या, थोड़ा चल फिर सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा हाँ सब ठीक है, तो थोड़ा बहुत चल फिर आप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक का तो यही मेरा स्टोरी है। पर हाँ, एक एक महीने का एक एक रूटीन बदला है, एक एक हार्मोनल चेंजेस आए हैं, बॉडी ऊपर नीचे हो गई है, ये सब तो है, ये सब मैं आप लोगों से एक एक महीने का स्टोरी मैं शेयर करूँगी। तो आज मुझे आप लोगों से शेयर करना था ये जो प्रेगनेंसी स्टोरी है, कैसे हम लोगों को पता चला, क्या हमने किया, वो सब कुछ। एंड सच में सोचा नहीं था, पर अभी भी जब तक मेरा वो फर्स्ट यूएसजी नहीं हुआ था तब तक मुझे एकदम खबर नहीं थी कि हाँ, क्योंकि मुझे ना वो जो वॉमिटिंग होती है, चक्कर आना होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, भगवान जी के दुआ से ऐसा कोई भी सिम्टम्स मेरे अंदर नहीं था, मतलब मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया था। उसके साथ साथ बस कभी कभी प्रेशर हाई लो ऐसा हो जाता था और डॉक्टर ने कुछ मिठाई ज़्यादा, मैदे की चीज़ें, ये सब बाहर का खाना, ये सब खाना मना कर दिया था, बहुत लाइट ऑयल में खाना है, ये सब कर दिया था। और आजकल भी वो सब चलता है, पर कभी कभी मीठा खाने का मन होता है और कुछ कस्टम्स रहते हैं घर के, तो इसी वजह से कुछ मीठा खाना हो जाता है, वो नहीं रुकता है। पर जो भी है, मैं एक एक महीने की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी। और आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का वीडियो ही वैसे भी बहुत लंबा हुआ है, इसे मुझे एडिट करने में भी टाइम लगेगा, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए यहीं पर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।